इससे पहले आप लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ बता दिए गए, मेरे साथ बोलते रहना है ना। जो अब आप लोगों को बताया जाएगा वो है वुज़ू के फ़राइज़। हमने जाना गुस्ल में कितने फ़राइज़ थे? 3 फ़राइज़ थे। अब वुज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। कितने हैं? 4। फ़र्ज़ उसे कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ में कोताही हो जाए या फ़र्ज़ छूट जाए तो आपका वुज़ू नहीं होगा, वो चीज़ आपकी मुकम्मल नहीं होगी, वो अधूरी रह जाएगी। फिर से आपको दोहराना पड़ेगा, वो चीज़ आपको फिर से करना पड़ेगी। तो वुज़ू में 4 फ़राइज़ है। कितने फ़र्ज़ है वुज़ू में? 4 फ़र्ज़ है। सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। क्या है? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? पेशानी के बालों से लेकर तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। ये क्या है? फ़र्ज़ है। पेशानी के बालों से तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये वुज़ू का पहला फ़र्ज़ है। अब जो वुज़ू में दूसरा फ़र्ज़ है वो ये है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनियों समेत बोले तो कोहनियों से ऊपर तक। ये कोहनी है, आपकी कोहनी भी सूखी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर से आपको धोना है, यानी कोहनियों के साथ आपको दोनों हाथ धोना है। ये वुज़ू का कितना फ़र्ज़ है? दूसरा फ़र्ज़। पहला क्या जाने? चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। और वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। अब चौथाई सर का मसा किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से। ये तरीक़ाकार है। आप पहले अपने हाथ के आकार को इस तरीके से बनाएंगे, हाथ गीले करेंगे और यहाँ से पेशानी के बालों से आप पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर आप इस तरीके से ऐसे लौटाएंगे और उसके बाद आपकी शहादत की उंगली कान के सुराखों में घुमाएंगे और फिर अंगूठे से पीछे खिलाल करेंगे। इस तरीके से आपके हाथ का काम ख़त्म। अब आपकी जो पुष्ट है हाथ की, अब उसको इस तरीके से पीछे की तरफ से गर्दन का मसा करेंगे। यह हुआ सर के इस हिस्से से पीछे की तरफ ले जाना, फिर वापस लौटा के लाना और फिर शहादत की उंगली से कानों में खिलाल करके जो है अंगूठे से पीछे मसा करना और उसके बाद गर्दन का मसा करना। ये है मसे का तरीका नंबर 3। वुज़ू के फ़र्ज़ में तीसरा क्या है? मसा करना। और नंबर चौथा और आखिरी, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। टखनों समेत बोले तो ये पैर की जो हड्डी आती है आपकी, ये हड्डी तक आपको धोना है। ये वुज़ू के 4 फ़राइज़ है। इनमें कोताही रह जाती है या कुछ छोड़ जाता है तो आपका वुज़ू नहीं होगा, आपको फिर से वुज़ू दोहराना पड़ेगा। ये तो वुज़ू के फ़राइज़ हुए। इंशाअल्लाह आपको सुन्नतें और वुज़ू का मुकम्मल तरीक़ा भी जो है बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप वुज़ू के 4 फ़राइज़ याद कर लें। ऐसे ही वुज़ू, गुस्ल के फ़राइज़, सुन्नतें, वाजिबात और दीगर दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।